सो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसको यूज़ करके महीने के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए बहुत इजीली बना सकते हो। अब सबसे पहली बात, अब तुम्हारे दिमाग में होगा सर 1 लाख रुपए अभी तो मैं एक महीने के 10,000, 15,000 रुपए कमा रहा हूँ, या तो हो सकता है मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। बिल्कुल कमा सकते हो गाइस। 1 लाख रुपए इज़ नॉट बिग अमाउंट। 1 लाख रुपए में आईफोन भी नहीं आता प्रो मॉडल, पता है ना तुम्हें। 1 लाख रुपए का अच्छा आईफोन भी नहीं आता है, और 1 लाख रुपए आप कहते हो बहुत बड़ी अमाउंट है। इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट, इट्स जस्ट अमाउंट, ठीक है। जैसे 10 रुपये 1 रुपये एक अमाउंट होता है, 1 लाख रुपए भी एक अमाउंट होती है, 10 लाख भी एक अमाउंट होती है, 1 करोड़ भी। तुम्हारी औकात महीने के 1 करोड़ रुपए कमाने की, और तुम अगर 1 लाख रुपए को बहुत बड़ा अमाउंट बोल रहे हो, सो इट्स नॉट यू गाइज, ठीक है। तो कोई भी अमाउंट बड़ा नहीं है, अमाउंट सिर्फ एक अमाउंट है। आप महीने के 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो। सेम चीज़ को करते रहोगे तो उसमें 5 लाख रुपए भी जाओगे। एंड उस चीज़ को अगर एक्सपीरियंस कर लोगे, 10 साल 15 साल लगा दोगे, तो उस चीज़ से महीने के 50 लाख भी जा सकते हो। हर 6 महीने में करियर चेंज करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एवरीथिंग विल बी वर्स्ट, कुछ समझ नहीं आएगा, और आखिरी में तुम्हारे पास सिर्फ कहने को रहेगा मैंने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, बट आखिरी में तुम मामू बन के रह जाओगे। तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा। तुमसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, सिर्फ एक चीज़ आती होगी उन्हें, और तुमसे 100 गुना अच्छे तरीके से आती होगी। और तुम्हें 100 चीज़ें आती होंगी, बट ढंग से कोई भी चीज़ नहीं आती होगी, ठीक है। तो सैचुरेट मत करो, हर चीज़ सीखने की कोशिश मत करो। एक चीज़ पे फोकस करो अगले 6-7 महीने, एंड उस चीज़ में प्रोफेशनल हो जाओ, एक्सपीरियंस ले लो। उसके बाद तुम उसको बहुत प्रोफेशनली कर सकते हो। और मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि बिना तुम्हें प्रोडक्ट का स्टॉक खरीदे तुम किस तरह से ड्रॉप शिपिंग के थ्रू महीने का 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। कुछ इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी कम्प्लीटली फ्री। एआई का यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, खुद का ज़्यादा दिमाग भी यूज़ नहीं करना है। छोटा सा काम करना है तुम्हें, बस सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। लेके चलूँगा तुम्हें अपनी स्क्रीन पे, पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊँगा कि क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद तुम सेम चीज़ को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, प्रैक्टिस करनी है। आने वाले 5 से 6 महीने तुम्हें इस पे स्पेंड करने हैं। उसके बाद जाके तुम इस चीज़ पे मास्टरी कर सकते हो, ठीक है। इन 6 महीने में कुछ दूसरा काम को स्टार्ट करने की मत सोचना, वरना तुम ना यहाँ के रह जाओगे ना तुम वहाँ के रह जाओगे, ठीक है। एंड एक तरीका है कि आप अपनी जो मिडिल क्लास है या गरीबी है उससे थोड़ा सा बाहर आ सकते हो, एंड एक अमीरियत की तरफ अपने कदम को बढ़ा सकते हो, ठीक है। आज के टाइम में जो अमीर होते हैं ना, वो मोस्टली एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम मास्टरी करते हैं, ठीक है। एक ही काम को मल्टीपल टाइम रिपीट करना माइट भी ये बोरिंग हो सकता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बट करना पड़ता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जितने भी सक्सेसफुल है इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एक चीज़ को मल्टीपल टाइम रिपीट करके उस चीज़ में इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं कि उस चीज़ में तुम इन्हें हरा ही नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पर एक बेवकूफ़ इंसान क्या करता है, हर चीज़ को मास्टरी में, ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ, हर चीज़ को सीखने में जाता है और आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। चलिए लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, एंड स्क्रीन पे पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस को फॉलो करके तुम्हारी अर्निंग शुरू होगी। सो गाइज, वेलकम बैक टू द स्क्रीन। देखिए, आज की वीडियो में तुम्हें ये बता दूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस किस तरह से स्टार्ट करना है। अभी तक तुमने सुना होगा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, बहुत सारा सामान खरीदना पड़ता है, प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, इन्वेंट्री भरनी पड़ती है, लोग हायर करने पड़ते हैं। इस वीडियो में तुम्हारा वहम दूर करूंगा और तुम्हें पता लगा कि तुम कैसे बिना किसी अमाउंट के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। प्रोडक्ट्स बताऊंगा कि प्रोडक्ट्स तुम्हें कौन सप्लाई करेगा, तुम्हारे प्रोडक्ट्स कहाँ पे सेल होंगे, ये सब कुछ कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ई कॉमर्स बिजनेस करना है, जिसमें तुम्हें करना है क्या, ड्रॉप शिपिंग। देखो, चलिए मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हें ये बताता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में और नॉर्मल ई कॉमर्स बिजनेस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा डैशबोर्ड बना के रखा है। थोड़ा सा बोर हो गए तब भी देखते रहना, ऐसी चीज़ें बोरिंग ही होती हैं, बट तुम्हें एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी, ठीक है। और सबसे पहले देखो, यहाँ पे ई कॉमर्स में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, और दूसरा मैंने बनाया ड्रॉप शिपिंग में। देखो, ई कॉमर्स जब तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, नॉर्मल ई कॉमर्स, ठीक है, नॉट ड्रॉप शिपिंग, तो तुम्हें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब मोटी मोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। पहली चीज़, तुम्हें बहुत सारी जगह चाहिए होगी जो तुम्हारे पास नहीं होगी, है ना। अभी हो सकता है तुम लाइक मम्मी पापा के घर में रह रहे होगे, तुम्हारे पास जगह तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ना तुम्हारे पास पैसे होंगे कि तुम कहीं का रेंट दे पाओ, और रेंट दे भी दोगे तो भी कोई चांस नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट रखा रह जाएगा, सेल होगा नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फक्ड अप, ठीक है। तो जगह लेने का कोई फ़ायदा होता नहीं है स्टार्टिंग में। उसके बाद स्टॉक खरीदना भी, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम्हें बिजनेस की बिल्कुल भी समझ नहीं है,
तो स्टॉक खरीदना भी एक बेवकूफ़ी होती है। स्टॉक खरीदना मत किसी भी चीज़ का। 10-20 प्रोडक्ट ले लिया, हो सके बिक जाए ना बिके। लक के भरोसे मत रहो कभी भी बिज़नेस में। और बिज़नेस में ऑलमोस्ट जो मतलब यहाँ पे लक बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ही चीज़ें काम करती हैं, एक्सपीरियंस और तुम मतलब एक्सपीरियंस ही काम करता है, और तुम और लर्निंग काम करती है कि तुम कितना सीखते जा रहे हो डे बाय डे। और तीसरी चीज़ क्या होती है, पैकेजिंग मटेरियल तुम्हें खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, ऑर्डर आया तो उसके लिए पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, वर्कर लाने पड़ते हैं काम करने के लिए, फुलफिलमेंट करनी पड़ती है। फुलफिलमेंट का मतलब कौन सा सामान आ रहा है, जा रहा है, कितना स्टॉक है, ये सब कुछ तुम्हें देखना पड़ता है, ठीक है। अगर तुम नॉर्मल ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो या अपना खुद का ब्रांड के लिए काम कर रहे हो या खुद कोई ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, उसके बाद आ जाता है लॉजिस्टिक, मतलब कि डिलीवरी वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है कि कौन सा लॉजिस्टिक है, कितना चार्ज है, कितना पे है। तो जितना तुम्हें पे होता है वो करना पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़। मुझे पता है कि इसी कारण से लाइक इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बिज़नेस की समझ होती है, सब कुछ होता है, बिज़नेस शुरू नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है और ना ही उन पे कोई भरोसा करता है जो कि उन्हें इन्वेस्टमेंट दे। और मैं सच बताऊँ भाई, तुम पे भरोसा करे भी क्यों? क्योंकि तुम पे जो भरोसा करेगा उसका लॉस होगा, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ी सी हर्टफुल हो सकती है बट सच्चाई है, क्योंकि तुम्हारे पर कोई भरोसा करके तुम पे पैसे लगाएगा, तुम उसके पैसों की गांड मार दोगे, ठीक है, अचानक से। तो तुम फिर सामने वाले को जवाब नहीं दे पाओगे, और सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करे तुमसे। तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब दूसरी तरफ आते हो, तुमको क्या करना है, तुमको नहीं जाना है ई कॉमर्स की तरफ, नहीं जाना है, तुमको जाना है ड्रॉप शिपिंग की तरफ। ड्रॉप शिपिंग में कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं पे आपको कोई जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है। लैपटॉप होगा तो ज़्यादा बेटर है, फ़ोन से भी कर सकते हो बट लैपटॉप हो सके तो लैपटॉप परचेज करो, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टॉक नॉट नीड टू परचेज स्टॉक, ठीक है। स्टॉक परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पूरा, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी। यहाँ पे स्टॉक परचेज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। कोई पैकेजिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई फुलफिलमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लॉजिस्टिक की ज़रूरत नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। देखो, अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला एक बहुत ही कचरा सवाल आएगा, बेवकूफ़ी वाला सवाल आएगा, तो लोग ई कॉमर्स बिजनेस क्यों शुरू करते हैं, लोग ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं करते। देखो, ई कॉमर्स बिजनेस वो शुरू करता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। अब दोनों में, अब इसके ड्रॉप शिपिंग के कुछ नुकसान भी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा सिर्फ फायदे। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें तुम कभी भी ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में ब्रांड बिल्ड करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि तुम, और दूसरी चीज़, तुम्हारा प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तुम ऐसे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो जिसकी क्वालिटी के बारे में तुम जानते ही नहीं हो कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तुम्हें सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंग और कस्टमर रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करना होता है कि कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो इस पे तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तीसरी बात कि मतलब ब्रांड तो कभी भी नहीं बनने वाला है। तीसरी बात कि तुम्हें डिपेंड करना पड़ता है प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर कि सामने वाला तुम्हें कौन सी प्राइस में प्रोडक्ट दे रहा है। तो सेम प्राइस में तुम कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते, चाहे तुम 1 पीस खरीदो चाहे 1000 पीस खरीदो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे तुम नेगोशिएशन कर पाओगे प्रोडक्ट के लिए। चौथी चीज़, कोई किसी से तुम प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता कि तुम मैन्युफैक्चर से बात कर पाओ, इससे और बेटर क्वालिटी ले पाओ। बेटर क्वालिटी चाहिए तो तुम्हें अगर बेटर क्वालिटी चाहिए तो तुम्हें मतलब दूसरे प्रोडक्ट उस मतलब थोड़ी सी ज़्यादा प्राइसिंग पे करनी पड़ेगी कोई दूसरे मैन्युफैक्चर को अच्छी क्वालिटी के लिए। स्टिल तुम्हें ये तब भी नहीं पता लगेगा कि कौन सी तब भी तुम्हें क्वालिटी का पता नहीं लगने वाला, मतलब प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ में कभी भी नहीं आएगा। तो ये सब कुछ नुकसान होते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के। इस कारण से कभी भी ड्रॉप शिपिंग में आज तक कोई बड़ा ब्रांड नहीं बन पाया है इंडिया में, ठीक है। अब आते हैं हम ई कॉमर्स के कुछ बेनिफिट्स की तरफ, ठीक है। ई कॉमर्स में बेनिफिट्स होता है कि तुम्हारे ऊपर प्रोडक्ट का लाइक इन्वेंट्री का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, हो सके तो तुम नोट्स बना लेना भाई, लिख लिया करो जितना भी चीज़ें तुम्हें समझ आ रही है ना वो चीज़ें लिख लिया करो। ओके, मैं भी यही करता था, स्टार्टिंग में कुछ लिखता नहीं था, सुनता जाता था बट मुझे कुछ याद नहीं होता था। बट जब भी तुम नोट्स खोलोगे ना दोबारा से तो तुम्हें ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। जैसे ही तुम दोबारा से कभी से रीड करोगे दोबारा से कि जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो चीज़ें यहाँ पे तुम्हें दिख रही हैं ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग में क्या क्या, ये सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो। कहीं पे भी कॉपी पेन, देखो कॉपी पेन तो होगा ही तुम्हारे पास, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे हो दैट्स मीन वीडियो बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ सीखने का। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और मैं अभी क्या लिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास इन्वेंट्री का कंट्रोल रहता है, ठीक है। इन्वेंट्री के स्पेलिंग होते हैं INV, इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है।
दूसरा तुम्हारे पास रहता है प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। प्रोडक्ट क्वालिटी तुम देख सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग को इग्नोर करना, ज़्यादा ध्यान मत देना, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे तुम्हारा कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके बाद नेगोशिएट कर सकते हो। नेगोशिएट कर सकते हो मतलब कोई सप्लायर है, कोई मैन्युफैक्चर है, अगर उससे 10 पीस ले रहे हो तो उसका डिफरेंट प्राइसिंग है, तो तुम अगर उससे बोलते हो कि मुझे 50 पीस चाहिए, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बल्क में सामान लोगे तो तुम नेगोशिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ फ़ायदे होते हैं। एंड लॉन्ग टर्म ब्रांड बना सकते हो तुम इसमें, एंड क्योंकि तुम्हारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी पे तुम कंट्रोल कर सकते हो। प्लस एक और चीज़ आप कर सकते हो, ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। जब तुम ई कॉमर्स स्टार्ट करोगे तो ये सारे बेनिफिट तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब वो जब तुम्हारे ड्रॉप शिपिंग से तुम पैसा कमा लोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर तुम कोशिश करो तो हो सके तो हमेशा से अपना टारगेट रखना कि मुझे ई कॉमर्स में स्विच करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यही किया, ई कॉमर्स से पैसा कमा के अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बना के, और एक दो प्रोडक्ट्स जो उनके चल गए हैं उन्हीं को सेल कर रहे हैं रेगुलर, और अच्छा खासा ब्रांड बन चुका है, ठीक है। अब देखो ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सप्लायर। सप्लायर होता है तुम्हारे पास, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कांटेक्ट करना होता है स्टोर। तुम्हें अपना एक स्टोर बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अपना एक स्टोर बिल्ड करना होता है, ठीक है। तुम शॉपिफाई से कर सकते हो, या फिर तुम वो कॉमर्स से कर सकते हो, ठीक है। तुमने स्टोर बिल्ड कर लिया। स्टोर बिल्ड करने के बाद तुम्हें चलाने पड़ते हैं स्टोर पे एड्स, ठीक है। तुम्हें स्टोर पे एड्स चलाने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब मेटा पे चला सकते हो, और तुम गूगल पे ऐड चला सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद ये सब करने के बाद तुम्हारे ऊपर सेल्स आती है, ठीक है। सेल्स और कन्वर्जेंस, मतलब सेल्स और कन्वर्जेंस सेम होती है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म मिलता है सप्लायर। सप्लायर के बाद तुम स्टोर बिल्ड करते हो। स्टोर बिल्ड करने के बाद लाइक ऐड चलाते हो। ऐड चलाने के बाद तुम्हें सेल्स आती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है एक ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। अब लेके चलता हूँ मैं तुमको ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म पे ऊपर। सबसे पहले तुम्हें रिक्वायरमेंट होती है एक सप्लायर की। सप्लायर तुम्हें कहाँ पे मिलेगा? अब मैं तुम्हें सप्लायर बताता हूँ। अब तुम्हें कोशिश करना कि जब भी तुम सप्लायर से कांटेक्ट करो ना, सप्लायर मतलब सप्लायर से कांटेक्ट नहीं, किसी भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म को ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने जाओ तो यूएस में स्टार्ट करने का कोशिश करना, ठीक है। बिकॉज यूएस का जो लोगों का परचेजिंग पावर है वो इंडियन और किसी भी कंट्रीज के मुकाबले सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर यूएस की है। वो $10 की चीज़ को $50 का खरीदने में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो तुम्हें वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि तुम्हें यूएस वाले लोगों को टारगेट करना है। तो अब मैं तुम्हें यूएस का ड्रॉप शिपिंग एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ। ये है यूएसए ड्रॉप, ठीक है। ये है यूएसए का ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब तुम्हें ये जाना, देखो ये यूएसए का खुद का है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली अभी ये क्योंकि न्यू लॉन्च हुआ है, जो कि यूएसए का खुद का प्लेटफॉर्म है, मतलब यूएसए में किसी ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। एंड इससे पहले जितनी भी ड्रॉप शिपिंग कंपनीज थी ना, वो चाइना की थी, ठीक है। मतलब चाइना की अभी भी सारी ड्रॉप शिपिंग और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं चाइनीज जितने भी कंपनीज हैं। लाइक अलीबाबा है। अलीबाबा तो मोस्ट प्रॉब्ली बल्क में प्रोडक्ट सेल करता है, इट्स होल सेल। एक अली एक्सप्रेस है, एंड और भी अदर सीजे ड्रॉप शिपिंग है, सब ड्रॉप है। तो ये सब प्रोडक्ट्स, ये सब प्लेटफॉर्म है, तुम इनको भी ट्राई कर सकते हो। बट अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसे ट्राई करना, ठीक है। अब यूएसए ड्रॉप शिपिंग का तुम ये प्लेटफॉर्म देख सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें इन्होंने शो करी हुई हैं, एंड अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड यू ऑलरेडी नो कि जो यूएस का जो क्वालिटी कंट्रोल है, दे मेक वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट सो जो इनका जो वर्क है दैट्स ऑल्सो टॉप क्लास, ठीक है। तो क्वालिटी में दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा सबसे पहले कुछ चीज़ें, मतलब सीआरएम वगैरह, सेल्स वगैरह सब कुछ तुम देख सकते हो। एंड लेट्स चेक आउट। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्ट मॉल पे हम चेक करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे तुम कुछ इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हो। सबसे पहले मुझे लॉगिन करने को बोला, मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, इस पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, अगर तुमने नहीं करा तो तुम भी कर लेना अकाउंट क्रिएट। ठीक है, ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है यूएसए ड्रॉप का, ठीक है। एंड साइन अप करने पे ये बता रहा है कि 300 यू क्रेडिट्स, ठीक है। तो ये इसका कुछ होगा, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम्हें ये जैसे ही तुम स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें ये ऑलरेडी बता देगा कि ब्लैक फ्राइडे, मतलब सारा तुम्हें अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें करना है, ये $5 का प्रोडक्ट है, ये $5 में तुम्हें ये प्रोवाइड कर देगा जैसे ही तुम इसे ओपन करते हो। अब अपना गंदा दिमाग चला के ये सब मत देखना कि सर यहाँ तो ब्रा मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, एवरीथिंग। यूएस पीपल्स आर वेरी ओपन भाई, वो खुल के खरीदते हैं हर प्रोडक्ट्स को। बाकी तुम सब कुछ ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए इसके भी कुछ सब्सक्रिप्शन है, तो इन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल भी रखा हुआ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ट्राई करोगे जो अभी अगर तुम शुरू कर रहे हो तो ये वाले प्रोडक्ट से शुरू करो, जो एक्सक्लूसिव है, टॉप 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट से तुम स्टार्ट करो। तो ये इनके ऑलरेडी हाई सेलिंग है। बाकी यहाँ पर कैटेगरीज है, क्लोथिंग में तुम जाते हो तो क्लोथिंग में तुम्हें ऑलरेडी देख सकते हो कि ये सब ऑलरेडी मतलब ज़्यादा सेल हो रहे हैं, तो इनको टॉप पे लिस्ट कर रखा है, तो ये ऑलरेडी अच्छी सेलिंग में है। बट तुम्हारा ऐसा होगा कि जब तुम 8-10 प्रोडक्ट लिस्ट करोगे ना, तो तुम्हें ओनली 5-6 प्रोडक्ट होंगे जो ठीक ठाक परफॉर्म करेंगे। 1-2 प्रोडक्ट तुमको विनिंग मिल सकते हैं जो तुम्हें लॉन्ग टर्म तक अच्छा प्रॉफिट कमा के देंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा, बिकॉज इट्स लॉन्ग टॉपिक, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च करना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इट्स नॉट ईजी कि मैं तुम्हें 5-6 मिनट में ये बता पाऊँ कि प्रोडक्ट रिसर्च करके विनिंग प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर मैं तुम्हें 5-6 मिनट में बता दूंगा तो इट्स वेरी इजी। बिजनेस करना तो तुमने बिल्कुल ईजी कर दिया, बट इट्स नॉट पॉसिबल। प्रोडक्ट फाइंड करना, एवरीवन नीड टू चेक देयर प्रोडक्ट्स। देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के भी प्रोडक्ट फेल होते हैं, ठीक है। तो तुम ये मत सोचो कि तुम फर्स्ट टाइम पे ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना दोगे और तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे सेल हो जाएंगे। अब ये जैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट तुम एक बार चेक करो, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है, ठीक है। एंड इसका डॉलर है, लाइक इसका $5 का प्राइस है, ठीक है। $13 इसका माइट भी MRP होगा या जो भी होगा, बट सेल में तुमको $5 में ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है। अब सबसे बड़ी बात, तुम्हें ये प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो तुम्हें एक शॉपिफाई का स्टोर बनाना है, ठीक है। शॉपिफाई का स्टोर बनाना है तो मेरी पिछली वीडियोस देख लेना, मैंने बता रखा है कि शॉपिफाई के स्टोर कैसे बनाते हैं। और अगर पिछली वीडियोस नहीं आ रही, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं इस तरह का रेगुलर कंटेंट डालता रहता हूँ, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो मैं और भी चीज़ें बताता रहूँगा इसके बारे में, ठीक है। सो गाइस, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो है ना, इसे सोर्सिंग कैसे करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। सो सबसे पहले तुम्हें यहाँ इस वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पर आएगा सोर्सिंग का ऑप्शन, ठीक है। सोर्सिंग पे जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन दिखेगा कि अपना लिंक माई स्टोर। तो ये मोस्टली ये शॉपिफाई स्टोर के साथ ही वर्क करता है। तो अगर तुम्हारा ऑलरेडी स्टोर है तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो, वरना ऐड शॉपिफाई पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा शॉपिफाई का अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। ये सेम ईमेल से तुम्हारा शॉपिफाई का अकाउंट भी लॉगिन होना चाहिए। तो जैसे ही तुम इस पर लॉगिन करोगे तो यहाँ पर शॉपिफाई का स्टोर खुल जाएगा और वहाँ पे यूएसए ड्रॉप का ऐप शो होगा। तो जैसे ही वहाँ पे जाके तुम कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा स्टोर कनेक्टेड शो होगा। और जैसे ही तुम्हारा स्टोर कनेक्टेड शो होने लगेगा तो यहाँ पे सीधा तुम्हारा इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सीधा जाके सारे प्रोडक्ट शॉपिफाई के स्टोर पे लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। एड्स रन करना, उसके बाद एड्स रन करने के बाद यूएस में ये प्रोडक्ट $5 का है, तो इसको तुम आराम से, अगर तुम इस पे $3 से $4 या $5 तक का भी ऐड बजट रख लेते हो तो $20 to $25 का ये प्रोडक्ट आराम से सेल हो सकता है यूएस में, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू सेल। आप $30 तक भी जा सकते हो। इट्स वेरी इजी टू सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इट्स लाइक तुम कह सकते हो लाइक पैसे का कुआं है यहाँ पे, जितना ज़्यादा सेल कर सकते हो। एक प्रोडक्ट ढूंढना है विनिंग, एंड उसके बाद लाइक रेगुलर सेल्स यू कैन गेट, ठीक है। यहाँ पे देखो एक इतनी सुंदर वॉच अवेलेबल है, राइट। इफ़ यू आर ऑल्सो लाइकिंग दिस प्रोडक्ट सो यू कैन ऑल्सो परचेज फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे देखो मल्टीपल, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुम यूएस में ही सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टोटल प्राइस $26 का तुम्हें ये पड़ रहा है, ठीक है। इसे तुम अराउंड $70 to $80 तक सेल कर सकते हो। एंड लाइक बहुत फैंटास्टिक वॉच है, देखने में काफ़ी ज़्यादा लग्जरी दिख रही है मुझे ये। एंड फॉर एग्जांपल यूएस में इसका रेट है लाइक यूएस में अगर तुम परचेज कर रहे हो, यूएस में अगर तुम लाइक इसे परचेज कर रहे हो
यूएस के लिए तो ये $26.4 में आपको ये मिल जाएगी। अगर आप तुम यूके के लिए कर रहे हो तो $21 में मिल जाएगी। ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ है जहाँ सबके लिए अलग अलग प्राइसिंग है, तो मतलब डिलीवरी के अकॉर्डिंग या लॉजिस्टिक के अकॉर्डिंग प्राइजेस शो करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो। बड़ी बड़ी पिक्चर्स है एंड इसमें जो कस्टमर है वो बहुत अच्छे से प्रोडक्ट्स को लुकआउट कर सकता है, फंक्शंस देख सकता है। इधर तुम चाहो तो अपने जो खुद के तरीके हैं वो भी, मतलब खुद के जो कंटेंट है तुम वो भी ऐड कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि और कंटेंट ऐड करना चाहिए। ठीक है, इट्स वेरी इजी। इंपोर्ट करोगे तो सारा कंटेंट उधर चला जाएगा, उधर जाके शॉपिफाई में तुम एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक प्लेटफॉर्म बनाया है, अभी जाओ इस पे अपना अकाउंट बनाओ, लॉगिन करो एंड एक बार इसे चेक करो कि शॉपिफाई का अकाउंट बना लेना। एंड शॉपिफाई पे 3 दिन के लिए तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट मिल जाएगा। शॉपिफाई पे अकाउंट बना लेना, शॉपिफाई पे तुम्हें 3 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हें पेमेंट करनी रहेगी उन्हें। तो अराउंड 1900 से 2000 रुपये तक की पेमेंट होती है मंथली बेसिस पे, तो तुम्हें इस बेसिस पे अपना स्टोर वहाँ पे आप रन कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी प्रोसेस है, इट्स नॉट हार्ड। 4 से 5 प्रोडक्ट लिस्ट करो, सब पे एड्स रन करना स्टार्ट करो। अब थोड़ा ऐड रन करने के लिए तुम्हें रेगुलर एड्स रन करने पड़ेंगे, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैश फ्लो कैसे बनाना होता है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है, जाके मेरे वीडियो चेक कर लेना। उस पर मैंने ऑलरेडी बताया कि बिजनेस करने के लिए कैश फ्लो चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेगुलर एड्स हो सकता है आज तुम ऐड रन करो, तुम्हें सेल्स ना आए, तुम्हारे पैसे खत्म हो जाए, तो तुम्हें कल भी एड्स रन करनी रहेंगी। तो रेगुलर एड रन करने के लिए तुम्हें रेगुलर कैश फ्लो आना चाहिए, तो कैश फ्लो जनरेट करना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो के लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, चैनल सब्सक्राइब करो, जाके देखो। एंड गाइज दिस इज ऑल डन फ्रॉम माई एंड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि तुम सब इन सब चीज़ों को ट्राई करोगे। अगर स्टिल इतना सीखने के बाद भी ट्राई नहीं करोगे और ये बोलोगे कि ये नहीं बताया तुमने, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो गाइज आई डोंट थिंक सो यू शुड डू बिजनेस। ट्राई टू गेट अ जॉब। ठीक है, जॉब करो, बिजनेस के बारे में मत सोचो, इट्स नॉट फॉर यू। जस्ट बिजनेसमैन जो होता है लाइक उसको एक थोड़ी सी चिंगारी चाहिए होती है, थोड़ी सी स्पार्क चाहिए होती है आग लगाने के लिए। और तुम बोलोगे कि मुझे तो सब कुछ करके दो स्टार्टिंग टू एंड, इट्स नॉट पॉसिबल गाइस, कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ मैं एक हिंट दे सकता हूँ, मैं एक तरीका बता सकता हूँ, एक रास्ता दे सकता हूँ, तुम्हें चलना खुद पड़ेगा। ठीक है, सो हो सकता है आज की वीडियो अच्छी लगी हो गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन enjoy your life, start making business. Thank you.